इंदौर के माता जीजाबाई शासकीय गर्ल्स डिग्री कॉलेज में राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें स्टूडेंट्स को कथक नृत्य का प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला के बाद स्टूडेंट्स ने कथक नृत्य भी प्रस्तुत किया, जिसको दर्शक दीर्घा में बैठे लोगों ने खूब सराहा। कॉलेज की विभाग अध्यक्ष सुचित्रा हरमलकर ने बताया कि राष्ट्रीय कार्यशाला के बाद कथक नृत्य के प्रशिक्षण के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है, उस विषय पर भी कार्यशाला में विस्तृत चर्चा की जाएगी। विभाग अध्यक्ष ने कहा कि हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने नई शिक्षा नीति सबसे पहले मध्य प्रदेश में लागू की है। यह नई शिक्षा नीति प्रणाली भारत की पुरानी संस्कृति से जोड़कर रखेगी। राष्ट्रीय कार्यशाला में मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों के कलाकार भी शामिल हुए। इस कार्यशाला का विषय कथक नृत्य का शिक्षण, प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन करना है। कार्यशाला थी, किस तरह का यहाँ पे कार्यशाला में दिखाया गया वो? पहले मैं अपना परिचय दे देती हूँ। मैं डॉक्टर विजया शर्मा हूँ और पंडित कार्तिक राम जी और रामलाल जी की शिष्या हूँ और रायगढ़ घराने को बिलोंग करती हूँ। वर्तमान में मैं शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या महाविद्यालय भोपाल में पिछले 27 साल से विभागाध्यक्ष नृत्य के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2020 में जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है और सबसे पहले वो मध्य प्रदेश में लागू हुई है, मुझे इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, जो बहुत समय से मैं प्रयास कर रही थी कि केवल जो बच्चे विषय लेते हैं उसके अलावा भी साइंस के लोग या होम साइंस है, लॉ के हैं, वाणिज्य के, ये बच्चे भी उसमें सीख सकेंगे और हमारी जो भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में सर्वोपरि है। तो मुझे जो लगता है कि सब में इसकी जो परंपरा है, गुण वो प्रसारित होंगे। तो अभी जो हमने देखा है 2-3 सालों में, तो बहुत बच्चे इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, खास करके दूसरे फील्ड के बच्चे भी आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये एरिया वास्ट होते चले जा रहा है। और शिक्षण और प्रशिक्षण की बात या प्रदर्शन की बात है, तो मुझे लगता है कि ये तो हमारी गुरु शिष्य परंपरा से जो शुरू हुई है, शुरुआत से, उसको तो हमें कायम रखना ही चाहिए। पर नई टेक्नोलॉजी के साथ ये हमने कोरोना में भी मार्क किया है कि बहुत सारी चीज़ें हमें टेक्नोलॉजी से करने का अवसर मिला, तो उसमें हमारी इसका प्रचार प्रसार बहुत हुआ है देश और विदेश में, और इसमें गुणवत्ता पे भी बहुत असर पड़ा है। तो आने वाले समय में इस फील्ड में जिन बच्चों को ये मालूम ही नहीं होता था कि नृत्य में भी एक बहुत अच्छा रोजगार या की संभावना, या वो व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सकता है, या इसको सीखने के बाद बहुत सारी जो अलग अलग ब्रांचेस है उसमें अपना भविष्य बना सकता है, तो ये शिक्षा नीति ने इसको दिया है। में यहाँ का राष्ट्रीय कार्यशाला है और वहाँ पे जो युवा पीढ़ी है उनको जो नया कल्चर चल रहा है उसमें वो अधिकतर फिल्मी सॉन्ग्स वगैरह इस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, इस पर ध्यान नहीं दे पाते। तो किस तरह का यानी बच्चों को करा जाता है इसमें प्रशिक्षण कार्य में? नहीं, पहले तो सबसे पहले बहुत मैं बधाई देना चाहूँगी कॉलेज को, माता जीजाबाई कन्या महाविद्यालय इंदौर को, कि उन्होंने इतनी अच्छी राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की है और नई शिक्षा नीति के आधार पर हमें जो कैसे प्रशिक्षण करना है, शिक्षण देना है और प्रदर्शन कैसे करना है, उस पर हम विचार विमर्श करेंगे और स्टूडेंट्स के साथ भी 2 वे कम्युनिकेशन होगा और इस तरह की कार्यशाला आयोजित की गई है। तो मुझे ऐसा पूरी तरह से मैं सहमत नहीं हूँ कि अभी जो युवा पीढ़ी है वो पूरी तरह से फिल्म के उसमें बॉलीवुड की तरफ खींची जा रही है। मुझे लगता है कि अब आज की जो युवा पीढ़ी है फिर से उसको वापस हम देख रहे हैं कि वो कथक सीख रहे हैं और बहुत ही अच्छे से लगन से सीख रहे हैं सिर्फ। और ये जो नई शिक्षा नीति है इसमें हमें स्कोप मिल रहा है बच्चों को समझाने का, क्योंकि अगर साइंस फैकल्टी वाले बच्चा भी डांस ले सकता है, तो डांस यहाँ पे जो कॉलेज में होता है वो कथक, भरतनाट्यम, क्लासिकल डांस होता है, तो उस तरीके से हम उनको वापस से भारतीय संस्कृति में वापस खींच रहे हैं और उनका वैल्यू वो बच्चे समझेंगे। तो मैं इसलिए मध्य प्रदेश ने सबसे पहले यह लागू किया। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, शासकीय दूधाधारी बजरंग महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय रायपुर से हूँ मैं, भाग्य विभागाध्यक्ष हूँ नृत्य संकाय की। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने इस वर्ष से यह लागू किया है और मुझे लगता है कि ये बहुत ही लाभप्रद बच्चों के लिए सिद्ध होगी। थैंक यू। सुचित्रा हरमलकर, विभागाध्यक्ष हूँ शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय में नृत्य विभाग की। मैम, किस तरह की कार्यशाला रखी गई? ये राष्ट्रीय कार्यशाला है और जैसा कि आपको बताया गया होगा कि कथक नृत्य के प्रशिक्षण
प्रदर्शन और शिक्षण को लेकर है ये कार्यशाला। और जो हमारी नई शिक्षा नीति जो लागू की गई है, और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं मध्य प्रदेश के कि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री ने इसे सर्वप्रथम हमारे राज्य में स्थापित किया। और ये जो शिक्षा प्रणाली है वो हमको पुरानी हमारी जो मान्यताएं, जो संस्कृति है, उससे तो जोड़ के रखेगी ही, साथ ही साथ नई टेक्नोलॉजी से जुड़ने के कारण हम लोग समसामयिक भी बन पाएंगे। तो इस शिक्षा नीति के तहत हमारी कलाओं पे क्या असर पड़ने वाला है, उस सब पर बातचीत होगी, उसके शिक्षा को लेकर, प्रदर्शन को लेकर और प्रशिक्षण को लेकर। हम बात की जाए युवा कौशल, हाँ। तो युवा कौशल अपनी पद्धति बोल रहा है, तो उसे कैसे आप मैनेज? क्या बोल रहा है युवा? युवा पुरानी पद्धति जो रही है अपनी सब भूलता जा रहा है, तो उसे कैसे आप इसमें नए कल्चर में ज़्यादा नहीं, मैं तो ऐसा नहीं कहूँगी। और जो ये नई शिक्षा पद्धति में वो सारी बातें हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति से उसको जोड़ के रखेगी, जो कि कलाओं का एक ही एस्पेक्ट नहीं, उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स है। डांस को देखा जाए तो उस सारे एस्पेक्ट्स पे हम लोग बात करेंगे कि रिसर्च पे भी होगा, उस पे बात, टेक्नोलॉजी से जुड़कर हम और नई क्या बातें कर सकते हैं, उन सब पे भी बातें होंगी। तो पुरानी संस्कृति को जानने की उनको आवश्यकता होगी ही, और नई तकनीक के साथ वो जुड़कर एक कुछ नया काम कर सकेंगे। जी सर, किस तरह की कार्यशाला? नमस्कार, मेरा नाम अमित साखरे है और माता जीजाबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा गुणवत्ता परियोजना के तहत राष्ट्रीय कार्यशाला हो रही है। और हमारी इस कार्यशाला में न केवल भारत के मध्य प्रदेश के बल्कि दूसरे राज्यों के भी हमारे यहाँ कलाकार आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो कार्यशाला जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर है, और इसका विषय है कथक नृत्य का शिक्षण, प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन राष्ट्रीय शिक्षा की नीति के अनुपालन में। हमारे यहाँ जो जुड़े हैं कलाकार वो शिक्षाविद भी हैं, और आप सभी के समक्ष बहुत सारी जानकारियों को लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। धन्यवाद। मध्य प्रदेश में तो वैसे हमारे इंदौर, भोपाल के हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़, बिलासपुर और रायपुर से भी हमारे बीच में विषय विशेषज्ञ, शिक्षाविद और कलाकार उपस्थित हैं यहाँ पर। आपका परिचय? मेरा नाम डॉक्टर अमित साखरे है। कार्यशाला में मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ बिलासपुर की डॉक्टर प्रिया श्रीवास्तव थी। कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर श्री द्विवेदी व डॉक्टर सौरभ ने अतिथियों का स्वागत किया।